हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज की इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 1912। अगेन एक काइंड ऑफ लो लेवल सिस्टम डिजाइनिंग टाइप का, जिसमें ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप के कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं, ऐसे टाइप का सवाल है। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन को ऐसे सॉर्टेड वे में विजुअलाइज करना है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे एफिशिएंटली रिट्रीव करना है, डिलीट करना है। बेसिकली CRUD ऑपरेशंस, अगर आपको पता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ऐसा कुछ ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना हो, कितना एफिशिएंटली हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हार्ड टैग्ड है, बट पैनिक नहीं करने का है, ठीक है। आराम से इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हुए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है, स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कह रहा है कि यू हैव ए मूवी रेंटिंग कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ n शॉप्स. You want to implement a renting system that supports searching for, booking, and returning movies. The system should also support generating a report of the currently rented movies. Cool. Each movie is given as a 2D integer array. Each entry इसमें क्या है? शॉप आए, मूवी आए, प्राइस आए। एंट्री आई मैंने ith टेबल में क्या, ith टपल में क्या क्या डेटा है, शॉप आए, मूवी आए, प्राइस आए, इंडिकेट्स दैट इज ए कॉपी ऑफ मूवी आई एट शॉप आई विद रेंटल प्राइस ऑफ प्राइस आई. ईच शॉप कैरीज एट मोस्ट वन कॉपी ऑफ द मूवी आई, ठीक है। और क्या कह रहा है? द सिस्टम शुड सपोर्ट द फॉलोइंग फंक्शंस. ये सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करना है, बट बिफोर दैट ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक एंट्रीज के डेटा सेट गिवन है। ईच एंट्री में क्या है, एक काइंड ऑफ 3 डेटा वैल्यू प्रेजेंट है ith एंट्री में, सच एज फर्स्ट वन इज शॉप आई. इस शॉप आई में ये मूवी आई है जिसकी प्राइस आई है। ये डेटा हर एंट्री में हमें गिवन है। और क्रूशियल पॉइंट क्या है इसमें, ये कह रहा है कि एक शॉप जो है ना, एक शॉप एक मूवी ही मतलब एक मूवी का एक ही कॉपी कैरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शॉप का मतलब उसका नाम है S1 और उसमें मूवी 1 है M1। ऐसा नहीं हो सकता कि S1 M1 के मल्टीपल कॉपीज हो। बेसिकली दे आर सेइंग कि S1 और M1 के सेट में बस एक यूनिक वैल्यू प्रेजेंट होगा, आपको ऐसे रेडंडेंट वैल्यू की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही। अब जो आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको ये फॉलोइंग फंक्शंस, 4 फंक्शंस हमें इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट वन इज द सर्च फंक्शन. फाइंड द चीपेस्ट 5 शॉप्स दैट हैव अनरेंटेड कॉपी ऑफ ए गिवन मूवी, ठीक है। द शॉप should be sorted by price in ascending order, and in case of a tie, the one with the smaller shop I, should appear first. If there are less than 5 matching shops, then all of them should be returned. If no shop has unrented copy, then an empty list should be returned. ये कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शन जो सर्च इंप्लीमेंट करना है, आपको एक मूवी गिवन होगा, इंटीजर वैल्यू, ऑब्वियसली मूवी, शॉप, प्राइस, तीनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं। आपको एक पर्टिकुलर मूवी के लिए क्या देना है, 5 चीपेस्ट, 5 ऐसे दुकान के नाम, 5 ऐसे दुकान के लिस्ट बताना है जहां पर इसकी इस पर्टिकुलर मूवी का प्राइस सबसे चीपेस्ट है। मतलब मल्टीपल हो सकता है ना, मोर देन 5 भी हो सकता है। ये जो प्राइस पैरामीटर, अवेलेबल अनरेंटेड कॉपीज में से जिसका भी चीपेस्ट हो वो 5 रिटर्न करना है। ऑब्वियसली वो बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। इन केस ऑफ ए प्राइस टाई, मान लो कि शॉप 1 और शॉप 2 के लिए मूवी 1 जो है वो सेम वैल्यू कैरी कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ऑब्वियसली अगर प्राइस मैच कर रहा है तो तुम शॉप को सॉर्ट कर देना, बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में, ऐसे ऐसे सोच लेना, है ना। और क्या कह रहा है, अगर मान लो कि 5 कॉपीज नहीं है, 2 या 3 कॉपीज ऐसे कुछ है, उतना ही रिटर्न करो। अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट एक रिटर्न करो, ठीक है। This is the functionality of search function that they are expecting us to implement. The second point is the rent. रेंट एक फंक्शन क्या करेगा, बोल रहा है कि रेंट्स एन अनरेंटेड कॉपी, एक अनरेंटेड कॉपी को, दैट इज अ मूवी फ्रॉम दिस शॉप, ये क्या करेंगे, एक मूवी दे देंगे और एक शॉप दे देंगे। ये बोलेंगे इस शॉप का ये मूवी को तुम अनरेंटेड है अभी, रेंट में ले आओ, ठीक है। तो मतलब वो अनरेंटेड मार्क से हट जाएगा, अब रेंटेड मार्क में आ जाएगा, है ना। अब ड्रॉ फंक्शन क्या करता है, ड्रॉ फंक्शन करता है प्रीवियसली रेंटेड एक कॉपी को, जैसे यहां पर रेंट किया था, ऐसे ही कोई एक रेंटेड कॉपी को ड्रॉप करने का। ड्रॉप करने का मतलब ऑब्वियसली अनरेंटेड कैटेगरी में भेज देने का। ये क्या कर रहा है, अगेन यहां पर एक M और S जो कि प्रीवियसली रेंटेड ले रखे हैं, इसे अनरेंटेड कैटेगरी में शिफ्ट करना है, रेंटेड टू अनरेंटेड, यहां पर अनरेंटेड टू रेंटेड, ठीक है। बेसिक बेसिक फंक्शन है। और तो फोर्थ वन इज द रिपोर्ट वन। ये क्या कह रहा है कि रिटर्न्स द चीपेस्ट 5 रेंटेड मूवीज। अब देखो सर्च किया था, अब रिपोर्ट इज फॉर 5 रेंटेड मूवीज, पॉसिबली, मतलब ये कह रहा है कि
पांचों के पांचों मूवीज सेम भी हो सकता है, हमें सिर्फ प्राइस चीप होनी चाहिए। मान लो कि हमने 10 मूवीज को रेंट में ले रखा है, उसमें से सबसे सस्ते सस्ते 5 रिटर्न करना है, नॉनदलेस कि किसका अगर मूवी सेम ही हो रहा है डजेंट मैटर हमें, ठीक है। बोल रहा है कि एज ए टू डी लिस्ट हमें रिटर्न करना है, जहां पर रिजल्ट जे क्या बोलेगा कि शॉप जे से मूवी जे को हमने रिटर्न किया था, मतलब प्राइस के फॉर्म से हमने पिक करा कि इस प्राइस, ये प्राइस प्राइस एक्स है मूवी जे के लिए, और शॉप जे से ले रखा है, तो शॉप जे को मूवी जे रिटर्न करना है। ऐसे 5 चीपेस्ट है ना। ये बोल रहा है कि describe that the jth cheapest rented movie is movie J was rented from the shop J. Obviously, the movies in res should be sorted by price in ascending order, and in case of a tie, and in case of a tie, the one with the smaller shop J should be the first, and if there is still tie, the one with the smaller movie J should appear first. If there are fewer than 5 rented movies, then all of them should be returned. If no movies are currently being rented, then an empty list should be returned. ये बेसिकली अगेन वही बात कर रहा है कि हमें रिटर्न क्या करना है, ऐसे 5 चीपेस्ट सेट ऑफ रेंटेड मूवीज रिटर्न करना है। चीपेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस चीप होना चाहिए, और किसी एक आईएथ प्राइस वाले मूवी का मान लो कि वो चीपेस्ट में से आ रहा है, तो हम उसका क्या क्या डिटेल रिटर्न करेंगे कि ये जो आईएथ प्राइस जिसकी तुम देख रहे हो वो शॉप आई से लिया गया था, और उसका जो मूवी कॉपी है ना दैट इज मूवी आई, ये रिटर्न करना है। ये बोल रहा है कि मान लो कि दो प्राइस ऐसे P1 P2 अगर बराबर हो गए, तो तुम्हें पहला जो क्या रिटर्न करना है, जिसका शॉप 1 मान लो पहले छोटा है उसे रिटर्न करना है। ये कह रहा है कि अगर ये भी इक्वल हो जाते हैं, जिसका मूवी 1 छोटा है ना, वो पहले रिटर्न करेंगे। बेसिकली प्राइस के हिसाब से हम देख रहे हैं असेंडिंग, फिर शॉप के हिसाब से देख रहे हैं असेंडिंग, फिर मूवी के हिसाब से। ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, आप आई होप यू आर गेटिंग इट। ये रिटर्न करना ऑब्वियसली, अगर 5 से कम है तो जितने हैं उतने भेजना है, नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट भेजना है। और इंप्लीमेंट मूवी रेंटिंग फंक्शन, ये क्लास है, अगेन क्लास है। क्लास में हमने पहले प्रीवियसली बात डिस्कस कर रखा है कि एक क्लास के सेम क्लास के नेम जैसा ही एक मेंबर फंक्शन है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है जब एक उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है। ये बोल रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्टर के साथ हम 2 डेटा सेट दे रहे हैं, दैट इज द एन डिनोट्स द नंबर ऑफ शॉप्स। इंट, अब 2D एक एंट्री है, 2D एंट्री क्या क्या था हमने यहाँ पे बात करा हुआ है। एंट्री, एक एंट्री में क्या क्या वैल्यू होगा, शॉप आए, मूवी आई, प्राइस है, ठीक है। ये 3 डेटा हर एंट्री में होगा, क्योंकि ये 2D एरे है। आई होप यू आर अवेयर अबाउट 2D एरेस, है ना। मल्टीपल डायमेंशंस होंगे उसमें, है ना। लीनियर एरे में क्या होता है, 1 2 3 ऐसे लिख दिया तो लीनियर हो गया। मान लो कि 1 2 एक सेट है, 2 3 एक सेट है, जो कि एक अलग एक दूसरे आउट ऑफ एक सुपर सेट में गिवन है, तो ये जो 1 2 था ना, एक इंडिविजुअल एंट्री के तौर पे यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड लिस्ट ऑफ इंटीजर सर्च में क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ मूवी गिवन हुआ को आपको एक पर्टिकुलर मूवी के करस्पॉन्डिंग सबसे चीपेस्ट 5 आपको रिटर्न करना है, ठीक है। अनरेंटेड है ना, अनरेंटेड वाला रिटर्न करना है, ऐसे नहीं कि रेंटेड हो गया उसे भी हम मार्क कर रहे हैं। कूल। रेंट क्या कह रहा है, रेंट कह रहा है कि आप मूवी, इस पर्टिकुलर मूवी फ्रॉम पर्टिकुलर शॉप को तुम जाके अनरेंटेड में से रेंटेड कैटेगरी में शिफ्ट कराओ। ड्रॉप क्या कह रहा है कि मूवी और शॉप जो गिवन आपको होगा, इन दो वैल्यू जो ऑलरेडी रेंटेड है उनको हटा के अनरेंटेड कैटेगरी में शिफ्ट कराओ। और लास्ट वन इज अ रिपोर्ट टेबल, कि कितने कितने रेंटेड हो रखे हैं, उनमें से इजी 5 कॉपी को पिक करना है। और किस ऑर्डर में पिक करना है, फर्स्ट प्राइस को देखो, अगर प्राइस मैच हो जाता है तो शॉप को देखो, अगर शॉप मैच हो जाता है तो मूवी को देखो, ठीक है। यहां पर नोट में क्या गिवन है कि टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट रेंट विल ओनली बी कॉल्ड इफ द शॉप हैज अनरेंटेड कॉपी ऑफ द मूवी, एंड ड्रॉप विल ओनली बी कॉल्ड इफ द शॉप हैड प्रीवियसली रेंटेड आउट ऑफ द मूवी, ठीक है। ये बेसिकली कह रहे हैं कि आपको जब रेंट फंक्शन, क्या रेंट फंक्शन का कॉल करा जाएगा, कि ऑब्वियसली कोई एक वो क्या बोलेंगे, मूवी आई कॉमा शॉप आई ऐसे देंगे, बोलेंगे इस ये अनरेंटेड है, इसे रेंटेड लो। मतलब हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये ऑलरेडी अनरेंटेड में से अवेलेबल है कि नहीं। दे आर अश्योरिंग अस कि हाँ हम भाई हम उसी टाइम पे कॉल करेंगे जब पर्टिकुलर मूवी उस शॉप पे अवेलेबल होगा, है ना। सिमिलरली फॉर ड्रॉप ऑल्सो, अगर हमने रेंट ले रखा है ऑलरेडी, दैट देन आफ्टर ओनली विल कॉल दिस ड्रॉप फंक्शन कि इसे रेंटेड में से अनरेंटेड में शिफ्ट करो। ये चीज थी। अब चीजें बहुत सारी आपको लगेगी, चीजें बहुत सारी पार्ट्स पार्ट्स में दे रखा है। ये बेसिकली ये सिर्फ इतना क्या कह रहा है, देखो हम पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करते हैं। आई एम ऑल्सो इवन नॉट अवेयर कि कैसे मैं आपको समझाऊं, बट जस्ट पॉइंट्स में हम तोड़ते हैं। ये बोल रहा है कि देखो हमारे पास एंट्रीज गिवन है, एंट्रीज में क्या है, शॉप आई है, एंट्रीज आई में क्या है, शॉप आई है, क्या था, मूवी आई था और प्राइस आई था, ठीक है। अब
इन तीन डेटा को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना, वी आर नॉट श्योर. सो बेसिकली वी आर नॉट श्योर हाउ टू स्टोर इन द कंस्ट्रक्टर. हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या था, ये बोल रहा है सर्च फंक्शन में आपको एक मूवी कॉल करूंगा, मूवी दूंगा, आपको क्या करना है, उस मूवी के 5 सबसे चीपेस्ट शॉप के नाम से रिटर्न करना है. ठीक है, शॉप के नाम से रिटर्न करना है ना, एक पर्टिकुलर मूवी के, हाँ शॉप आई रिटर्न करना है. ठीक है, तो आपको ये देना है कि शॉप 1, शॉप 2, ऐसे करते करते एट मैक्स शॉप 5 तक आपको रिटर्न करना है. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड इज रेंट. मैं क्या करूंगा, मूवी, मैं एम और वो यूज कर रहा हूं, एम आई और एस आई में से मैं बोलूंगा कि इसी डेटा सेट में से जो पर्टिकुलर एम आई के करेस्पॉन्डिंग आपने एस आई स्टोर करा हुआ ना, उससे रिमूव कर दो एक. हम दो ऐसे काइंड ऑफ डेटा सेट की तरह सोचते हैं, एक है अनरेंटेड और एक है रेंटेड. अनरेंटेड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूवी के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास डेटा अवेलेबल हो, जहां पर शॉप हो और प्राइस हो. ठीक है. जब रेंट फंक्शन कॉल करेंगे तो उस पर्टिकुलर मूवी के उस शॉप को हम यहां से मार करके इधर ले आएंगे. कूल. अब जब थर्ड जब फोर्थ फंक्शन क्या था, ड्रॉप फंक्शन था. ड्रॉप फंक्शन में जब वो बोलेंगे एम आई और एस आई को, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इधर स्वाइप कर देंगे, ये ड्रॉप करेगा, ये रेंट करेगा. ठीक है ना, इतना ही है ना. अब मैं ये दो डेटा सेट, हाँ फोर्थ वन भी डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे इंप्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट से सोचने पे. फिफ्थ वन इज द रिपोर्ट फंक्शन. रिपोर्ट में ये कुछ नहीं कह रहा, बस की चीपेस्ट रेंटेड कॉपीज, है ना. आपने इस डेटा सेट में जो भी कॉपीज रेंट में ले रखा है, उसमें से सबसे सस्ते वाले चीप कॉपी से उठाओ, और किस ऑर्डर में देना है, प्राइस सेम होता है तो आप शॉप के हिसाब से सॉर्ट करो, अगर शॉप भी सेम होता है तो मूवी के हिसाब से सॉर्ट करो. और कभी भी प्राइस शॉप मूवी बराबर नहीं, मल्टीपल टाइम्स नहीं आएंगे, दे हैव अनश्योर्ड अबाउट इट, है ना. ये था. तो मैंने कहा देखो, ये जो फंक्शन है कंस्ट्रक्टर कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन, बट फॉर दैट एस्पेक्ट उसके बाद मैंने देखा कि सर्च और रिपोर्ट जो है ना, दैट दीज टू फंक्शंस हैव द मेन क्राइटेरिया, कि भाई इन्हें किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे सच दैट रेंट एफिशिएंटली निकाल के इसे दे देगा, ड्रॉप एफिशिएंट निकाल के इसे वापस कर देगा. ऑल्सो सर्च खुद भी एफिशिएंटली निकाल के 5 दे देगा पर्टिकुलर मूवी के लिए. रिपोर्ट क्या करेगा, बस प्राइस के हिसाब से सॉर्टेड चाहता है. देखो 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 देखो, मूवी क्या चाहता है, मूवी क्या चाहता है, सॉरी सर्च क्या चाहता है, मूवी के पीओवी से सॉर्टेड, मूवी के एस्पेक्ट से सॉर्टेड. रिपोर्ट चाहता है जस्ट वैल्यू, देन शॉप, देन मूवी. तो मैं सर्च फंक्शन के लिए मैं अपने डेटा को, अनरेंटेड डेटा को, दीज आर अनरेंटेड, दीज आर रेंटेड, तो मैं सर्च के लिए चाहता हूं मेरा जो अनरेंटेड कैटेगरी है, मैं मूवी के करेस्पॉन्डिंग, मूवी की जो भी वैल्यू होगी उसकी करेस्पॉन्डिंग जो मेरे दो वैल्यू बचे, दैट इज नथिंग बट प्राइस कॉमा शॉप, मैं उनको कुछ इस तरीके से रखूंगा जो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू दे देंगे. कूल. और क्या है कि जो मेरा जो रिपोर्ट है ना, जो रिपोर्ट है, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट वाली वैल्यू है, इसमें मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के करेस्पॉन्डिंग डेटा नहीं रखना चाहता. मैं एज इट इज किसी पर्टिकुलर एंट्री को स्टोर कर दूंगा जो रेंट में ले रहा हूं. मैं अनरेंटेड में से रेंट में लेते टाइम मेरे पास 3 वैल्यू होंगी, मूवी शॉप प्राइस. इन तीनों को इस ऑर्डर में, मतलब प्राइस देन शॉप देन मूवी के ऑर्डर में एज इट इज उस डेटा में स्टोर कर दूंगा, जो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर दे बाद में.
ये 2 पॉइंट अगर आप समझ लिए, ये 2 पॉइंट आपने थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर लिया और समझ में आ गया, दैट मीन्स वी आर डन विद द क्वेश्चन। हमारे पास कंस्ट्रक्टर में डेटा दे रहा है, बोल रहा है कि n शॉप्स हैं, n शॉप्स के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे एंट्रीज गिवन है। ईच एंट्री के पास आपको क्या क्या वैल्यू है, शॉप आए, सॉरी मतलब ऑर्डर में भी ऊपर नीचे हो सकता है, शॉप आए, मूवी आए, प्राइस है, ये 3 डेटा हर एंट्री में है। आप किस तरीके से स्टोर करना चाहते हो कंस्ट्रक्टर कॉल के टाइम पे, दैट इज अप टू यू। बट मैंने देखा कि रेंट और ड्रॉप दे आर एक्सपेक्टिंग एन एफिशिएंट कॉल फ्रॉम अनरेंटेड एंड एफिशिएंट कॉल फ्रॉम रेंटेड रेस्पेक्टिवली। रेंट क्या करेगा, अनरेंटेड में से ड्रॉप रेंटेड में डालेगा, ड्रॉप क्या करेगा, रेंटेड में से अनरेंटेड। मैंने कि इनका तो ज्यादा कुछ काम है नहीं। पर जो सर्च और रिपोर्ट फंक्शन था, इनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सर्च के करस्पॉन्डिंग में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो मूवी होगा ना मेरा, मूवी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल शॉप्स हो सकता है और हर शॉप का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। बट एक शॉप के करस्पॉन्डिंग जो भी प्राइस है, उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उसके उस वैल्यू के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे आउटपुट चाहिए किसी एक इंस्टेंट किसी एक कॉल पे, है ना। और मैं देखना चाहता हूं कि अगर किसी एक टाइम पे प्राइस की वैल्यू उस पर्टिकुलर मूवी के 2 शॉप में अगर बराबर हो जाता है, तो मुझे शॉप के हिसाब से भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ऐसे 5 आउटपुट चाहिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट लेट्स जस्ट इंप्लीमेंट ए डेटा टाइप जो मुझे मूवी को मैप कर दे एक सेट के साथ, जिसमें दो वैल्यू हो, जिसमें दो वैल्यू हो, ऐसे देखते हैं, जिसमें दो वैल्यू हो, दैट इज प्राइस कॉमा शॉप, है ना। मैंने कहा कि किसी एक आयत मूवी के लिए आप उसकी प्राइस और शॉप को ऐसे स्टोर कराओ सच दैट दिस इज एन इंटीजर, और ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, फर्स्ट प्राइस वैल्यू, अगर प्राइस वैल्यू मैच हो रहा है शॉप वैल्यू। तो मैं कह रहा हूं व्हाई नॉट मैप दिस इंटीजर वैल्यू ऑफ मूवी टू ए सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर, जहां पर दो वैल्यूज होंगे, एंड फर्स्ट वन शुड बी द प्राइस वैल्यू फॉर द ith मूवी, द सेकंड वन इज द शॉप एट विच द मूवी आई इज गेटिंग रेंटेड। ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर मैं अनरेंटेड वालों के लिए रखूंगा, दैट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या, एक मैप लूंगा जिसमें इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग एक सेट लूंगा, जहां पर वेक्टर ऑफ इंटीजर स्टोर करूंगा, जिसका नाम मैं अनरेंटेड नाम दे दूंगा। यहां पर मेरे क्या क्या डेटा वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट माई मूवी। इसमें दिस इज 2D, ऑब्वियसली 1D वेरिएबल, 1D में दो पैरामीटर्स होंगे, जीरोथ इंडेक्स में होगा प्राइस, फर्स्ट इंडेक्स में होगा शॉप। ठीक है ना। ये हो गया मेरा अनरेंटेड, मतलब सर्च फंक्शन के एस्पेक्ट से अनरेंटेड का डेटा स्टोर। तुम बोलोगे तो फिर अनरेंटेड ये पर्टिकुलर डेटा सेट हेल्प कैसे कर रहा है। देखो, मेरे को किसी भी एक मूवी वैल्यू के लिए मेरे को क्या मिलेगा, किसी एक मूवी वैल्यू के लिए अनरेंटेड मैप ऑफ मूवी, जब मैं ऐसी इस की के करिस्पॉन्डिंग वैल्यू फेच करूंगा, दैट इज नथिंग बट ए सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर। मान लो इसे मैंने एस टी नाम दिया, तो इस एस टी के स्टार्टिंग वैल्यूज मेरे जो क्या क्या वैल्यूज होंगे, दो वैल्यू प्राइस के हिसाब से और शॉप के हिसाब से, वैल्यू इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रखा होगा मेरा सेट। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे आइटरेटर ट्रैवर्स करता हो जाऊंगा, ये मुझे प्राइस, ये इंश्योर ये कर देगा कि प्राइस आई इज लेस देन और इक्वल टू प्राइस आई प्लस वन। अगर प्राइस इक्वल टू हो जाता है, देन दिस विल डेफिनेटली फॉर श्योर विल एंश्योर मी कि शॉप आई इज लेस देन शॉप आई प्लस वन, क्योंकि सेट का काम ही यही है, स्टोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। गॉट इट।
Now, the second implementation is that we are to discuss is the report functions implementation. report के लिए क्या रखना है? rented को किस तरीके से हम स्टोर करें कि हम efficiently किसी भी कॉल पे 5 वैल्यू से पिक कर सकें जिसमें प्राइस छोटा हो, अगर प्राइस बराबर है देन शॉप छोटा हो, देन शॉप बराबर हो तो मूवी छोटा हो। ऐसे 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने कहा we do not need to map anything to any other thing as we did in the search function. search function में हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला था as compared to this report या फिर unrented डेटा सेट को स्टोर करने के मुकाबले। उसमें हमने एक मूवी के करस्पॉन्डिंग डेटा सेट किया था। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे रखना है सेट ऑफ, मतलब हमें सिर्फ एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में अपने टपल्स रखना है जिसमें प्राइस, शॉप और मूवी स्टोर्ड हो, और ये डेटा सेट ऐसा होना चाहिए जो मेरे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रखे। और असेंडिंग में सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है दैट इज सेट। यूनिक पेयर रखता है, असेंडिंग रखता है, दैट इज सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर। इसमें 3 वैल्यूज होगा। 0th इंडेक्स पे होगा मेरा प्राइस, फर्स्ट इंडेक्स पे होगा मेरा शॉप, सेकंड इंडेक्स पे होगा मेरा मूवी। अब जब भी मुझे किसी ने कॉल किया होगा रिपोर्ट फंक्शन के लिए तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग के इसके 5 वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है, 5 या फिर कम होगा तो कम, हमने पहले से डिस्कस कर रखा, 5 वैल्यूज पिक करता हो जाऊंगा। दैट विल डेफिनेटली फॉर श्योर इंश्योर कि प्राइस आई इज लेस देन इक्वल टू प्राइस आई प्लस 1। और नेक्स्ट शॉप अगर ये मान लो इक्वल टू हो जाता है, शॉप ये मेरा जो सेट है दैट विल फॉर श्योर इंश्योर दैट कि शॉप आई इज लेस देन इक्वल टू शॉप आई प्लस 1। अगर शॉप भी बराबर हो जाता है तो मूवी आई वुड बी लेस देन मूवी आई प्लस 1, क्योंकि तीनों सेट कभी भी बराबर वाले एग्जिस्ट नहीं करता, रिपीटेड वैल्यू। ये हो गए हमारे दोनों डेटा सेट। तो हम रेंट और ड्रॉप कैसे करेंगे, है ना? अब इसमें रेंट और ड्रॉप करने के लिए देखो, रेंट और ड्रॉप फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए इस फंक्शन में, अब अनरेंटेड है तो हमें रेंट फंक्शन का कॉल आएगा। रेंट में क्या होगा, मूवी होगा और शॉप होगा। देखो मूवी और शॉप है, तुम बोलोगे देखो मूवी के करस्पॉन्डिंग तो आपने प्राइस और शॉप स्टोर कर रखा है, पर इसमें तो मूवी कॉमा एस आया, तो मुझे प्राइस कैसे पता चलेगा? मैंने कहा अच्छा इसके लिए एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर में यूज कर दूंगा कि एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, एक यूनिक आईडी की तरह। यूनिक आईडी की तरह, यूनिक आईडी क्या है? ये जो एम और एस है ना, दिस इज ए यूनिक पेयर, है ना? किसी एक मूवी, किसी एक शॉप पे एक ही कॉपी अवेलेबल है तो दिस इज ए यूनिक कॉपी। तो आप इधर एज इट इज इंटीजर कॉमा इंटीजर का कोई डेटा सेट ले सकते हो। मैंने क्या सोचा, थोड़ा कम स्पेस और थोड़ा एफिशिएंट हो करके मैंने इसे बोला कि एक स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं इससे, स्ट्रिंग, जिसमें मैं क्या करूंगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करूंगा, क्योंकि m मेरा इंटीजर है, इसे स्टोर कर, इसे सेव कर दूंगा टू स्ट्रिंग, मतलब ऐड कर दूंगा टू स्ट्रिंग ऑफ s के साथ। ये जो यूनिक वैल्यू बना, इसे एक आईडी की तरह ट्रीट करके इसके करस्पॉन्डिंग में प्राइस स्टोर कर रखा हूंगा। अगर अगर ऐसे स्टोर कर दिया पहले से, तो मेरे को जब भी रेंट फंक्शन कॉल आया फॉर m एंड s, इससे मैं प्राइस फेच कर दूंगा और मैं बोलूंगा m के करस्पॉन्डिंग जो p कॉमा s है उसे रिमूव कर दो, उसे इरेज कर दो, उसे इरेज कर दो, और रेंटेड की जो डेटा स्ट्रक्चर था मेंटेन कर रहे हैं उसमें प्राइस कॉमा एस कॉमा एम स्टोर कर दो। सिमिलरली जब मुझे कोई कॉल करेगा फॉर द फंक्शन ड्रॉप, ड्रॉप में क्या कॉल होगा, अगेन एम कॉमा एस। मैं इससे अगेन इस डेटा स्ट्रक्चर्स को जो मेंटेन कर रहा हूं उससे मैं एम और एस से यूनिक आईडी बनाऊंगा, उस यूनिक आईडी से मुझे प्राइस मिल जाएगी। प्राइस को लेट से पी मान रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो भाई पी कॉमा एम कॉमा एस, सॉरी पी कॉमा एस कॉमा एम जो तुम रेंटेड में रखे हुए थे उसे रिमूव करो, रिमूव फ्रॉम रेंट, और इंसर्ट किसे करो, इंसर्ट करो, इंसर्ट करो m के करस्पॉन्डिंग p कॉमा s पे। बस हमारा काम खत्म हो गया। कितना एफिशिएंटली हुआ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद पता चलेगा इफ यू आर लिटिल बिट अनअवेयर अबाउट दिस सेट एंड मैप। ठीक है, अगर आपने कर रखा है सेट और मैप के बारे में डेटा आइडिया आपको है ऑलरेडी,
आई होप यू आर गेटिंग कि भाई कितना सही तरीके से हमने हैंडलिंग कर दिया है ना। तो जल्दी से अपन इम्प्लीमेंट करने पे जाते हैं। हमने क्या करा, पहले तीन हमने डेटा सेट लिया था, एक फॉर प्राइस, दूसरा फॉर रेंटेड, तीसरा फॉर अनरेंटेड, मतलब स्टोर्ड या अनरेंटेड, मैंने अब उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया था, तो इसका मतलब है स्टोर्ड, मतलब कि अनरेंटेड कैटेगरी, दिस इज नथिंग बट अनरेंटेड। प्राइस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग और इंटीजर। स्ट्रिंग कैसे बन रही है, शॉप कॉमा मूवी मुझे मिला होगा, है ना, उसका मैं एक यूनिक आईडी बना रहा हूँ। इट्स अप टू यू, आप डायरेक्टली एज अ पेयर ऑफ इंट कॉमा एंड ऐसे ही मैप कर दो प्राइस के साथ, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने बस ऐसे ही करा कि डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड कौन यूज करे इतना करके। और ये जो रेंटेड है इसमें कुछ नहीं करूंगा, रेंटेड में सिर्फ क्या रहेगा, प्राइस शॉप मूवी एज इट इज। और स्टोर में क्या रहेगा, एक मूवी रहेगी इंटीजर, इंटीजर के करस्पॉन्डिंग प्राइस कोमा शॉप। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या करा, अनऑर्डर्ड मैप है, इंटीजर है, दिस इज मूवी, और इसमें जो सेट है इसमें दो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे प्राइस होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे शॉप का नंबर होगा। आई होप यू आर स्टिल विथ मी, है ना, इस पॉइंट तक, क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार मिस हो गया, कुछ कहीं मिस हो गया तो आराम से कॉपी में लिखो मैं क्या क्या कह रहा हूँ। इट्स नॉट ज्यादा कोई तोप वाली चीज नहीं है, ठीक है, थोड़ा शांत रखोगे, क्वेश्चन को हार्ड टैग दे, डरोगे नहीं, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस कंस्ट्रक्टर पार्ट। अब मैंने क्या बोला कि मेरे को कंस्ट्रक्टर में डेटा आया होगा, डेटा आया मतलब सारे अनरेंटेड डेटा आए हुए हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार देखो फर्स्ट चीज तो मुझे ये एन की कोई जरूरत है नहीं, तो मैंने इसको इग्नोर मार दिया, ठीक है। आप स्टोर करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि यूज कहीं पर ही नहीं है। अब जो एंट्रीज आ रहा है ना, हर एंट्रीज में एक एक वेक्टर है, और उस एंट्रीज वेक्टर में पहला वैल्यू इज फॉर शॉप, पहला वैल्यू इज फॉर शॉप, दूसरा वैल्यू इज फॉर मूवी, तीसरा इज फॉर प्राइस वैल्यू। अब ये सब चीज मतलब थोड़ा भरोसा रखना, मैंने इन्हीं को फॉलो करके ही निकाला हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये देख लो, शॉप मूवी प्राइस है, ठीक है, शॉप मूवी प्राइस है, शॉप मूवी प्राइस है, शॉप मूवी प्राइस है, शॉप मूवी प्राइस है, ठीक है। मैंने क्या करा, यूनिक आईडी निकाला। यूनिक आईडी कैसे, शॉप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, प्लस साइन दिया, ऑब्वियसली करना। अब सोचो ना, एक मूवी आया था 1, और एक मूवी आया था एक शॉप था 11, एक मूवी था 1, और दूसरा था शॉप 1, मूवी था 11। अगर मैं कुछ डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं दूंगा, तो ये एज इट इज अगर मिला दूंगा तो 1 1 1 बन जाएगा, और ये भी 1 1 1 बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या करा, 11+1 करा, 1+11 करा, तो बेसिकली एक यूनिक आईडी बना मेरा। और इस स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग मैंने क्या करा, इस प्राइस जो मैं एरे मैप मेंटेन्ड है, मैंने कहा कि इस आईडी जिसका भी है उसकी प्राइस वैल्यू ये मैप कर दो। सेकंड क्या है, ये स्टोर्ड इज नथिंग बट माई अनरेंटेड डेटा सेट। इस अनरेंटेड डेटा में मूवी डॉट इंसर्ट करो, प्राइस वैल्यू कॉमा शॉप, प्राइस वैल्यू कॉमा शॉप। तो मेरा किसी भी एक मूवी के करस्पॉन्डिंग जब चीपेस्ट वैल्यू पूछेगा, तो मेरा जो सॉर्टेड डेटा सेट होगा दैट विल फर्स्ट शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस, देन विल शॉर्ट अकॉर्डिंग द शॉप्स, है ना। तो जब मेरा सर्च फंक्शन आता है, यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। मैंने कहा करा, इस आंसर में मैं शॉप्स की वैल्यू स्टोर करूंगा, इसने यही एक्सपेक्ट करा है, शॉप की वैल्यू डाल देना। तुम आप मतलब तुम यार आप क्या बोलो, आप जाके क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि उसने बोला हुआ है कि सर्च फंक्शन से इट इज एक्सपेक्टिंग द शॉप आईडीज क्या क्या है वो रिटर्न करनी है ना। और काउंट क्या है, एटमैक्स 5 है, 5, या फिर अगर हमारे सेट में अवेलेबल नहीं होगा, तो मेरा जो आइटरेटर है, दिस इज नथिंग बट आइटरेटर। आइटरेटर इज स्टोर्ड ऑफ मूवी, स्टोर्ड ऑफ मूवी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर, ओके। सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर, उसका डॉट बिगिन पे, मतलब पहले जो टपल वैल्यू होगा ना, जो प्राइस कॉमा शॉप आई जो मेरे कट इस मूवी के लिए, उस पे मेरा आइटरेटर पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा कि जब तक काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, एटमैक्स 5 वैल्यू, या फिर आईटी जब तक स्टोर इस सेट के, देखो पहले अगेन बता रहा हूं, दिस इज नथिंग बट वेक्टर ऑफ इंटीजर। अब यहां पर डेटा सेट क्या है डजंट मैटर, बट इट इज ए सेट, है ना। इस सेट का इनिशियल को हम बोलते हैं बिगिन, एंड को बोलते हैं एंड से, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जो आइटरेटर है, जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, एंड तक नहीं जाता, और काउंट की वैल्यू जब तक 5 से घट के 0 तक, मतलब 5 4 5 4 3 2 1 ऐसे जब तक चल रहा है तब तक, या फिर हमारे आइटरेटर सेट में जब तक वैल्यू है तब तक ट्रैवर्स करते रहो। हर आइटरेटर से डी रेफरेंस करके आप एक वेक्टर निकालो, सेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, आइटरेटर पॉइंट कर रहा है एक अपने सेट के बिगिन को, फिर बिगिन +1 को, बिगिन +2 को, ऐसे करते हुए जाएगा +1 +1
है ना। हर डी रेफरेंस वैल्यू में क्या स्टोर कर रखा है हमने, कुछ नहीं, दिस इज ए वेक्टर ऑफ इंटीजर जो कि मैं एक टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ। और टेम्प की जीरो वैल्यू क्या है, प्राइस वैल्यू। शॉप क्या है, टेम्प ऑफ वन। मैंने क्या कहा, मुझे चाहिए शॉप, आंसर में स्टोर कर दिया शॉप। टेम्प ऑफ वैल्यू से कोई जरूरत नहीं है, टेम्प ऑफ जीरो से कोई कंसर्न नहीं है प्राइस वैल्यू के साथ, क्योंकि प्राइस वैल्यू सिर्फ सॉर्टेड करने के लिए यूज करा था हमने। और आईटी को प्लस प्लस कर दिया, काउंट यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप माइनस हो ही रहा है। ऐसे करते करते गया, एंड देन आई जस्ट रिटर्न माई आंसर वेक्टर, ठीक है। एंड रेंट फंक्शन जब कॉल करा मैंने शॉप और मूवी के करस्पॉन्डिंग, मैंने क्या करा, एक अगेन यूनिक आईडी करा, क्योंकि इससे मुझे प्राइस निकालना है। प्राइस कैसे निकलेगा, शॉप प्लस मूवी से यूनिक आईडी आ जाएगी, यूनिक आईडी से प्राइस वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या कहा, ये दिस इज यूजलेस, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट ऐसे डीबग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। बिफोर इरेजिंग आप देख रहे हो कि क्या फाइंड फंक्शन में ऐसा टपल एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा कोई डेटा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें प्राइस वैल्यू कॉमा शॉप एग्जिस्ट है। मतलब अगर नहीं करता है तो दिस विल पॉइंट टू एंड। ऐसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इनिशियली मान लो आपने आइटरेट वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हो, कहीं पर एरर हो जाता है, तो जो एड्रेस सैनिटाइजर ये वो एरर आएगा इतना लंबा चौड़ा, उससे बेहतर ये है कि आप ये सी आउट कर दो और रिटर्न कर जाओ, है ना। मतलब आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना। कभी तो कभी आपने देखा होगा एड्रेस, नल एड्रेस एक्सेस कर दिया तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा आ रहा है वो एरर, वो भाई कुछ समझ नहीं आता मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने डीबग करने के लिए आपके हेल्प के लिए डाला हुआ है, बट इसका कोई जरूरत नहीं है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले अनरेंटेड में से रेंटेड को शिफ्ट करना है, इसीलिए स्टोर जो है मेरा अनरेंटेड, उससे इरेज कर दो इस प्राइस और शॉप को, इस मूवी से इस प्राइस कॉमा शॉप को इरेज करो, और इस रेंटेड में प्राइस शॉप मूवी को इंसर्ट कर दो। दिस इज व्हाट मूवी रेंट इज बीइंग एक्सपेक्टेड टू डू। ड्रॉप क्या करेगा, इस शॉप और मूवी ऑलरेडी यूज हो रखा था, रेंटेड में था, उसे हटाओ अनरेंटेड में डालो। कैसे करेंगे, अगेन यूनिक आईडी क्या है, शॉप प्लस मूवी, प्राइस वैल्यू निकाल दो प्राइस आईडी मैप से। अगेन दिस इज फॉर द डीबग पर्पस, यू कैन लुक ओवर इट, है ना। अगर समझ नहीं आया प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। कोई तो बताता नहीं है, कोई मैसेज करता नहीं है, बट ठीक है, कभी ना कभी तो कोई देखेगा ही, है ना। जब भी कोई देखेगा प्लीज लेट मी नो कि हाँ आपने देखा था करके, ठीक है। दैट मेक्स मी लिटिल बिट हैप्पी, है ना। तो मैंने क्या करा कि रेंटेड डॉट इरेज में से प्राइस वैल्यू कॉमा शॉप कॉमा मूवी, यही तो टॉपल हम स्टोर कराते हैं कि भाई ये हमारा रेंटेड में था, इसे हटाओ, इसमें क्या डालो, मैप के करेस्पॉन्डिंग पी डॉट एस को इंसर्ट कर दो। इंसर्ट कर दिया फर्दर ताकि मैं यूज कर सकूं। दिस इज व्हाट ड्रॉप इज एक्सपेक्टेड टू डू, और हमने कर दिया। रिपोर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, रिपोर्ट फंक्शन आंसर में क्या रिटर्न करेगा, चीपेस्ट प्राइस जिसके हैं उसकी शॉप कोमा मूवी वैल्यू ऐसे स्टोर करके रिटर्न करेगा। इसलिए अगेन कितने, एटमैक्स 5, मैंने क्या करा 5 रखा। और रेंटेड जो है ना, रेंटेड क्या है, रेंटेड इज मीन नथिंग बट सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट एज इट इज, है ना। इसमें तीन वैल्यूज थे, जीरो में था प्राइस, वन में था शॉप, सेकंड में था मूवी। और मैंने क्या करा, इसकी अगेन स्टार्टिंग को पॉइंट करता है बिगिन वेक्टर से, बिगिन पॉइंटर से। और मैंने देखा जब तक काउंट माइनस माइनस होकर जीरो तक नहीं आता, या फिर आई टी प्लस प्लस करते करते एंड तक नहीं चला जाता, तब तक आप ट्रैवर्स करते रहो। और डी रेफरेंस करके आप देखो, इसके जीरो पे प्राइस है, वन पे शॉप है, टू पे मूवी है। हमें क्या चाहिए, शॉप और मूवी चाहिए, प्राइस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है वो शॉप और मूवी। ऐसे करते करते जाना, एंड में आंसर रिटर्न कर देना। कहीं पर भी आपको मिस हुआ होगा, कहीं पर कुछ भी मिस हो गया होगा, प्लीज लेट मी नो, है ना। थोड़ा सोचते रहना, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, आपको लेट ना हो जाए, कोई 40 मिनट तक देखता नहीं है वीडियो, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू कीप इट लिटिल बिट शॉर्ट, मेकिंग इट कंसाइज्ड, ठीक है। जब तक कोई फीडबैक नहीं आता तब तक तो आई एम अनअवेयर कि आपको क्या दिक्कत परेशानी है। अगर कोई भी है प्लीज लेट मी नो, हाँ। फटाफट से टाइम मोबिलिसिटी बात करते हैं। टाइम मोबिलिसिटी ओके, टाइम एंड स्पेस, टाइम इज, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एन टाइम चल रहा है ना, एन टाइम चल रहा है, एन इज मतलब बिग एन, है ना। लॉग एंट्रीज कितने हैं, एंट्रीज कितने हैं 1E5 है ना, 1E5 एंट्रीज है। तो ये कैपिटल एन मतलब 1E5 अप्रोक्स समझ लेना आप, और इसमें इंसर्ट का लॉग ऑफ एन, ठीक है। दिस इज टेकिंग एन लॉग एन, दिस इज ओनली वंस, है ना, एक बार ये यूज होता है। फिर इस ऑब्जेक्ट पे क्वेरी होता है 1E5, ये जो कंस्ट्रक्टर इट गेट्स ओनली वन टाइम यूज्ड, इसको आप अलग सोचना। क्वेरी जो होता है ना, क्वेरी मतलब ड्रॉप फंक्शन, रेंट, सर्च और रिपोर्ट, ये 1E5 टाइम्स कॉल हो सकते हैं एट मैक्स, बट दिस कॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर कॉल। एक बार ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होना इज
डिफरेंट देन क्वेरी होना उस पे मल्टीपल टाइम्स। आई होप यू हैव दिस क्लैरिटी, है ना, अदरवाइज इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, है ना, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन, यू हैव टू रीड इट अगेन, है ना। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करा, इनिशियल डेटा सेट आ गया, उस पे 1E5 कॉल्स आएगा, है ना, दिस इज अ डिफरेंट कॉल। और इसमें क्या है ना, इसमें अगर आप एन टाइम चला दोगे ना फिर तो आपके लग गए, क्योंकि आपको क्वेरी ही चलेगा 1E5 और इसमें 1E5 कर दोगे फिर तो गए आपके। तो इसीलिए हमने क्या करा हुआ, देखो ये चलेगा लूप 5 टाइम और ये चलता है कुछ नहीं भाई, ये 5 टाइम ही है, ये 5 टाइम है, ऑर्डर 5 ही है, हम कोई रेज विरेज कुछ नहीं कर रहे। रेंट जो है दिस टेक्स लॉग एन, दिस टेक लॉग एन, तो ये जो रेंट फंक्शन है लॉग एन, सर्च फंक्शन है कांस्टेंट, ड्रॉ फंक्शन है ये इरेज इंसर्ट लॉग एन, रिपोर्ट है ऑर्डर ऑफ 5 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, क्वेरी के लिए जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं क्वेरी पर्पस, क्वेरी कैन बी एटमेक्स ऑफ 1E5, इसीलिए हमारा जो इस फंक्शन के एटमेक्स जा रहे हैं लॉग एन, और ये जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल हो रहा है एन लॉग एन। तो आप इन टोटल भी देख लो कि पूरे ही ऑपरेशन परफॉर्म में हमारा कंस्ट्रक्टर, अरे में जा रहा है एन लॉग एन, क्वेरीज में जा रहा है क्वेरीज प्लस ऑप एन लॉग एन। ठीक है, और स्पेस, स्पेस की बात करें तो यहीं पर ही है सारा दुनिया भर का स्पेस। हमने कितना स्पेस ले लिया, दिस हैज टेकन 1E5 स्पेस, क्योंकि 1E5 एंट्रीज है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। रेंटेड ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है, स्टोर्ड ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है, क्योंकि मूवीज कितने भी हो इंडिविजुअल टपल्स वाले जो स्टोर्ड हो रहे हैं वो 1E5 तक ही जा सकते हैं। तो वी हैव टेकन स्पेस ऑफ ऑर्डर 3 × n, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन ओनली एंड ऑर्डर ऑफ 1E5 के अप्रोक्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर अच्छा लगा, थोड़ा अप्रिशिएट करने को मन कर रहा है खुद को कि आपने 33 मिनट तक देख लिया, और मुझको क्योंकि मैंने 33 मिनट तक पढ़ा लिया, ठीक है, प्लीज लेट मी नो, परेशानी है, दिक्कत है, सब भूल के प्रैक्टिस करने में ध्यान दो। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगी भाई, क्या मजा आता है भाई, मानोगे नहीं। टीम आउटिंग होता है L7 के साथ, गाड़ी में घूम रहे हैं, मस्त खाना पीना कर रहे हैं भाई अमेजोन में। देख काम तो हर जगह रहता है, बेरोजगारी में भी टेंशन है, रोजगारी में भी टेंशन है, बट क्या मजा आता है भाई, आप ऐसे बड़े कंपनीज में होते हो, क्या रईसों वाली फीलिंग देते हैं, पैसे उतना नहीं होता बट क्या वो पर्क्स मजे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, इवेंचुअली बहुत बढ़िया जगह पे पहुंचोगे, ठीक है। स्टे होपफुल, पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखो, करते रहना, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ने का है, छोड़ने का नहीं भाई, पहुंचना है, यहां तक पहुंचोगे फिर आपको यहां से और बेहतरीन चीजें देखना है। ये नहीं कि एसडी बन गए करियर बन गया, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि ये हो गया, फिर उसके बाद वाली चीज देखोगे आपको, आप अभी बादल दिख रहा है ना, बादल के ऊपर जाओगे तो फिर आपको ऊपर आसमान दिखेगा, फिर आपको एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे फिर आपको स्टार्स और क्लैरिटी के साथ दिखेंगे, बट आप जमीन पर रह के बादल तक ही देख सकोगे। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, मस्त बिंदास, और भाई को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई मीन बोर हो जाता हूँ कोई दिखता नहीं है करके, तो हाँ ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करता रहूँ, हाँ टेक केयर, हाँ बाय बाय।